ये काला मोतिया आंख की एक बड़ी खतरनाक बीमारी है जिससे बिनाई ज़ाया भी हो सकती है और बहुत सी वजूहात हैं जिनकी वजह से अब ये प्रोसेस जो है, बीमारियां पहले भी थी लेकिन अब प्रोसेस जो है वो बहुत स्पीड अप हो गया है। क्यों हो रहा है और किस तरह से अपनी आंखों को बचाया जा सकता है, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं माहिर अमराज चश्म डॉक्टर मोहम्मद हमजा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हमजा। ये मुझे बताइएगा कि ये जो अब मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है और जिस तरीके कार है, स्क्रीन टाइम हमारा जो है, अब ये प्रोसेस बहुत स्पीड अप हो गया है। क्या यही बेसिक वजूहात हैं या कुछ जेनेटिक भी होती हैं इसमें? बिल्कुल, दोनों हैं एक्चुअली। जेनेटिक्स भी होती हैं और जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं हमारे, कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया है, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, तो ये भी अपना एक रोल प्ले करते हैं बिल्कुल नंबर को बढ़ाने में जिनका एग्जिस्टिंग नंबर है। और वो बच्चे जो प्री स्कूल में होते हैं, स्पेशली छोटे 4 साल तक के, उनमें नंबर आने के भी नुकसानात होते हैं क्योंकि वो जब सारा टाइम स्क्रीन टाइम रखता है उनका तो उनको नंबर आ जाता है और स्क्वीन भी डेवलप हो जाता है इससे बाज़ बच्चों में, मतलब आंखों का भंगापन होना। अच्छा, जी, ये पैदाइशी नहीं होते, ये बाद में? नहीं, कुछ पैदाइशी होते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आप एक्सेसिव करीब का वर्क, क्लोज वर्क करेंगे, जैसे लैपटॉप या आईपैड दे दिया बच्चों को या मोबाइल पकड़ा दिया, तो वो हर वक्त इतने क्लोज में लगते रहेंगे क्योंकि बच्चों की जो विजन है वो हमारी तरह 6x6 नहीं होती है जब वो छोटे होते हैं। अच्छा। वो एक कम होती है विजन, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी विजन बनती है। तो अगर आप एक 8 साल की उम्र तक 8 साल की उम्र तक विजन बनती है, 10 साल तक भी कहा जाता है विजन बनती है। तो जब एक प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है और आप उसको थोड़ा सा ऑल्टर कर दें, यानी कि उसको एक ऐसी डिवाइस दे दें जो उसकी आंख के करीब है या छोटा बच्चा है, प्री स्कूल का है, तो वहां से क्लोज अप्रॉक्सिमिटी में चीजें देख रहा है, उसका ब्रॉडर व्यू नहीं बन पाता। इस वजह से क्रॉस आई या स्क्विंट होना उन बच्चों में हो जाता है, चश्मे का नंबर आ जाता है, तो ये चीजें हो रही हैं। तो अब ये मुझे बताइए कि ये जो इन डिवाइसेस पे आजकल बड़ा प्रोजेक्ट किया जाता है, मैं नाम नहीं लूंगा, कि ब्लू आई फिल्टर और पता नहीं कौन से फिल्टर, डू दे हेल्प या वैसे ही बस? नहीं, बिल्कुल दे हेल्प, लेकिन ब्लू आई फिल्टर ज्यादातर बड़ों में हेल्प करता है। अच्छा। छोटे बच्चों में भी करता है, पर देखिए समझना ये है कि ब्लू आई फिल्टर से होता क्या क्या है। ब्लू आई फिल्टर से हमें कैटरैक्ट हो सकता है अगर हम ना लगाएं, आंखों में जो अल्ट्रावायलेट रेज जाती हैं, क्योंकि ब्लू लाइट फिल्टर सिर्फ अल्ट्रावायलेट रेज को स्टॉप करता है, रोकता है। कैटरैक्ट को रुक सकता है, एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन जो पर्दे की बीमारी है उसको जाके आगे आप कम कर सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, जो 3-4 साल के बच्चे हैं, उनमें ये प्रॉब्लम नहीं है। उनमें प्रॉब्लम ये आती है कि उनमें रिफ्रैक्टिव एरर, यानी कि चश्मे का नंबर आना जिसको हम लफ्जों में कहते हैं, या फिर स्क्विंट होना, तो ये ज्यादा मसला है। एक्सपीरियंस के इसमें इजाफा है क्योंकि अब तो हर बच्चे के पास गैजेट है, बिल्कुल और कोई फिल्टर कुछ नहीं, ब्लू आई कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए, जब कोविड आया था तो आई वाज इन इंग्लैंड, मैं पाकिस्तान आया हूँ 21 में, सितंबर 21 में, तो वहाँ पे भी हम देखते थे यूके में, और जब से पाकिस्तान आए हूँ 2 इयर्स में, यहाँ तो मैंने ज़्यादा नोटिस किया है। वहाँ फिर भी कम था लोगों का इस्तेमाल छोटे बच्चों को देना, पर यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। मेरे पास इतने पेरेंट्स आते हैं, बैठते ही पहला होता है डॉक्टर साहब इनका मोबाइल छुड़वा दें, डॉक्टर साहब इनका आईपैड छुड़वा दें। आदत हमने लगवाई, एग्जैक्टली। तो मैं उनको यही समझाता हूँ, देखिए अब जिस एज में है, 8 साल का हो गया है, 6 साल का हो गया, मेरे कहने से नहीं मानेगा। लेकिन अब ज़ाहिर हर किसी की अपनी मजबूरियाँ होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग जानबूझ के सर्जरी इज द ओनली सॉल्यूशन जब आपकी नजर कमजोर हो जाए? नहीं, डिपेंड करता है कि किस वजह से नज़र कमज़ोर है। अच्छा। कुछ चीज़ों में चश्मे का नंबर देके भी नज़र बहाल कर सकते हैं, कुछ चीज़ों में हम कॉन्टैक्ट लेंस देके भी नज़र बहाल कर सकते हैं, और अगर बिल्कुल भी ना हो और हमें लगे कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट ही एक वाहिद हल है तो फिर सर्जरी होती है। अच्छा, और उसके अंदर भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं ना? उसमें मुख्तलिफ तरीके होते हैं, कुछ टाँकों वाले होते हैं कॉर्निया ट्रांसप्लांट, कुछ बगैर टाँकों के होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बीमारी है और किस वजह से आपको हुई है। अच्छा, आर देयर एनी एक्सरसाइजेस जो आंखों के लिए लोग अक्सर फोकस अपना सेट करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ होती है कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी, खासतौर पे वो लोग जिनका क्लोज वर्क ज़्यादा होता है, उन लोगों में भी क्या होता है कि हमारे जो मसल हैं फटीग में चले जाते हैं। तो अमूमन अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है, जब हम को करीब का पढ़ते हैं तो हमारी दोनों आंखें अंदर की तरफ आती हैं, तो उन लोगों में एक आई थोड़ी बाहर की तरफ लैग करती है। उन पेशेंट्स को हम कहते हैं कि अच्छा, चले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम थोड़ा सा इस बारे में, एक्सरसाइज बारे में मजीद जानेंगे। लास्ट जो हमारा सेगमेंट था वो जाते जाते हमने खत्म नहीं किया, उसको हमने थोड़ा सा ब्रेक किया। सदफ ने बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि हमारी आंखों के मसाइल तो मौजूद हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि करके हम आंखों को मजबूत कर सकते हैं? आंखों की हेल्थ के हवाले से क्या किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें कि स्क्रीन टाइम कम करें। स्क्रीन टाइम कम करें, सही है। उसके बाद आप जैसे अगर क्लोज वर्क कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो हर 20 मिनट के बाद थोड़ी देर थोड़ा सा दूर देखें, और फिर इसको 20-20 रूल कहते हैं कि हर 20 मिनट के बाद 20 फीट अवे देखें। एक ये चीज़ कर सकते हैं। जी हाँ। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप, और ये बल्कि ना सिर्फ ये आंखों के लिए बल्कि आपके फोकस के लिए, मेंटल फोकस के लिए बिल्कुल। और दूसरा ये कर सकते हैं कि आप अच्छी डाइट लें,
ठीक है, जैसे आपका हर चीज़ का एक पोर्शन होना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होने चाहिए, मीट का एक पोर्शन होना चाहिए, फिश का एक पोर्शन होना चाहिए, तो वो आपको हेल्प करता है। And what about this exercise? ये एक्सरसाइज ज़्यादातर उन लोगों की जाती है जिनकी कन्वर्जेंस इंसफिशिएंसी होती है। जो मैं बात कर रहा था कि जब दोनों आंखें करीब आती हैं, एक आंख थोड़ी सी लैग करती है, तो उनको हम जब ये कहते हैं कि आप एक आर्म डिस्टेंस के ऊपर इसको करीब लेके आइए और फिर दूर लेके जाइए, और ये अराउंड 10 स्ट्रोक्स 3 टाइम्स अ डे, यानी कि 30 स्ट्रोक्स अ डे करते हैं, ताकि आपकी कन्वर्जेंस को इम्प्रूव किया जा सके, आपके आई के मसल्स को इम्प्रूव किया जा सके। अच्छा, ये तो सबके लिए नहीं है, ये सबके लिए नहीं, यू कैन यूज अ थंब। इनफैक्ट ये सबसे बेहतर है। मैं तो पेशेंट्स को कहता हूँ अपना थंब का ये नेल जो होता है आप इसको फोकस करें और देखते रहें, कीप इट क्लोज अंटिल बिकम्स 2, वो 2 हो जाएंगे और फिर आप वापस लेके जाइए। हाँ, ऐसे ही। ओए हो गए तो वो उसको फिर आप ये करते हैं 30 स्ट्रोक्स अ डे। कुछ ऐसे आप समटाइम्स आपको जुकाम है, नज़ला है, या जिनको कीमोथेरेपी अक्सर, तो उन लोगों का ब्लर हो जाता है, तो वो टेम्पररी होता है? देखिए, ज़ुकाम नज़ला तो टेम्पररी होता है क्योंकि उसमें वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जिस तरह अभी आजकल चल भी रहा था कराची में। लेकिन जो कीमोथेरेपी वाले होते हैं उनमें पर्दा ख़राब होता है ज़्यादातर, उसको हम रेडिएशन रेटिनोपैथी कहते हैं। अच्छा। यानी कि पर्दे के अंदर रेडिएशन के या कीमोथेरेपी के असरात उसकी वजह से पर्दा ख़राब होता है। तो बहुत डिफरेंट चीज़ है। ये जो कीमो वाले हैं, हाँ, जिनका अभी ये क्वेश्चन भी इसी हिसाब से आया, हमारी टीम मेंबर उनकी वालदा, तो उनका कीमो चल रहा है और ऐसे में अगर उनको आंख का मसला है तो क्या वो उसका इलाज करवा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, ये सेफ है। अच्छा। पूरे वर्ल्ड में होता है। आपको जो भी आंखों के अलावा भी जो भी एसोसिएटेड आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बॉडी में, मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, आप उसका इलाज करा सकते हैं। लेकिन आई साइट तो हमारा ऑब्वियसली हम डिपेंड करते हैं, पूरा दारोमदारी आई साइट पे है, तो हम उसको बिल्कुल रेकमेंड करते हैं कि आप अपने जैसे पर्दे में खुदा न खास्ता अगर कोई ब्लीडिंग है या पर्दे में कुछ स्वेलिंग है तो आप उसका इलाज करवाइए। उसके लिए इंजेक्शंस लगते हैं आंखों में या टैबलेट दी जाती हैं, डिपेंड करता है कि क्या चीज़ है। अच्छा, ये जो एक चीज़ में थोड़ा सा अपने कन्फ्यूजन, ये जो एक्सरसाइज आपने बताया इसकी कन्वर्जेंस आपने कहा कि वो बेहतर, और उसके अलावा कोई इसके नहीं, उसके अलावा कोई रोल नहीं। ये सिर्फ उन लोगों को बताया जाता है जिनकी कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी। अगर आप करेंगे तो आपके सर में दर्द हो जाएगा थोड़ी देर बाद। और सब्जा भी देखें, जरा नेचर में भी जाएं। लाइफस्टाइल की आपने बात की, तो हम जिन लाइट्स में बैठे हैं, ये आवाम के लिए कि जो चीज खूबसूरत लगे उसको देखें तो आंखें ठीक रहती है। मेरे ख्याल में ये एक थोड़ा सा मिथ है। पहले भी जब मैं बचपन से बड़े हो रहे थे तो हमें कहा जाता था कि हरी चीज को देखोगे तो आंखों को ठंडा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, थोड़ा सा हमारे जो घरों में जो हमारे यहाँ सिस्टम है, जिस तरीके से हमने लाइटिंग की हुई है, वो डायरेक्टली आपकी आंखों में पड़ रही है। हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है कि वो डाउनवर्ड हो उनकी पोजीशन, सब हमारी डायरेक्टली आंखों में, तो ये भी इफेक्ट करती है। बिल्कुल। अगर आप किसी अच्छे आर्किटेक्चर डिज़ाइन या इंटीरियर डिज़ाइन से आप करवाएंगे सेटिंग, तो वो आपको पूरा गाइड करते हैं कि लाइट का एंगल क्या होना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर अमूमन ऐसा होता नहीं है हमारे यहाँ माशरे में, तो बस जहाँ लाइट लगा दी वो आप चाहे आंखों पे लगे ऑन करते ही या सर पे लगे, इट डजंट मैटर। किचन में भी लाइट्स का एक पूरा प्रोजेक्शन होनी चाहिए, रूम्स के अंदर भी एक पूरी प्रोजेक्शन होनी चाहिए। ये बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसा होता है और उससे आंखों पे प्रॉब्लम होती है। क्योंकि डोंट फॉरगेट कि जितने भी बल्ब्स हैं जो यहाँ भी लगे हुए हैं, इन सब में यूवी रेज हैं, और यूवी रेज जो हैं वो हमारी आंखों के लिए नुकसानदेह होती है। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपके फोन जिस भी तरह के, किसी में आई शील्ड, किसी में ब्लू लाइट फिल्टर और किसी में 10 तरह की चीज़ें, तो वो काइंडली उसको ज़रूर यूज़ करें। आपको आप यूज टू हो जाएंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस भी रखें। अच्छा, कई लोग एक आंख बंद एक आंख खोल के भी अपनी आंखों की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, वो मुफीद है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा करना भी नहीं चाहिए, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अच्छा, मुख्तसर मुझे बता दें, बहुत सारे लोग आई वेयर लेंसेज, तो क्या केयर की जाए, कितने अरसे में चेंज कर ली जाए? डिस्पोजेबल लेंस हर मंथ में होते हैं, लेकिन जो लोग लॉन्गर पीरियड के लिए कर रहे हैं वो क्या करें? देखिए, डिस्पोजेबल भी 2 चीज़ें आती हैं। एक डेली डिस्पोजेबल होते हैं कि आप रोजाना लगा के हटा दें, एक मंथली होता है, आप सोल्यूशन उसका रेगुलरली चेंज करते रहें। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर पेशेंट नहीं समझते हैं कि आप हाथ धो लेते हैं, हाथ धोने के बाद कॉन्टैक्ट लेंस के केस को खोलते हैं और फिर कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं। ऐसा नहीं है, इट्स अदर वे राउंड। आपने कॉन्टैक्ट लेंस के केस को खोलना है, फिर हाथ धोने हैं और ड्राई करना है टिश्यू से, एंड देन यू टच योर कॉन्टैक्ट लेंस। वरना होता है कि आप हाथ धो के तो आ गए, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस में जो जरासीम ऊपर केस में और हर जगह पे है, वो आपने उसका ढकना हटाया, खोला, फिर लगा लिया, एंड देन द पीपल आंख में हाथ जाने से पहले उसे कहीं पे भी आपने टच नहीं करना, और हैंड्स को अच्छी तरह क्लीन होना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमजा, और आपने बड़ी मुफीद गुफ्तगू की। आई एम श्योर के लोगों के लिए काफ़ी मददगार वो साबित हुई होगी। तो बड़ी जी, आंखें बड़ी नेमत हैं जी, उसकी एहतियात कीजिए।